एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिजिक्स डाउट्स क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी चैप्टर मोशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहें। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा त्वरण, फिर मंदन पढ़ाऊंगा, फिर एक समान चाल, फिर एक समान गति, फिर एक समान त्वरण, फिर एक समान मंदन, फिर आपको विराम अवस्था समझाऊंगा, शून्य चाल के जिसे कहते हैं, और शून्य त्वरण भी समझाऊंगा। फिर उसके बाद आएंगे हम ग्राफ पर। ग्राफ अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। अब फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा गति के समीकरण। आपका चैप्टर टोटली फिनिश्ड हो जाएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक कवर कराता जाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें। हम पढ़ेंगे त्वरण। व्हाट इज एक्सेलरेशन? त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ये तो आपका फॉर्मूला बन गया त्वरण का। इसको समझेंगे कैसे? इसको समझने के लिए एक बात समझना जरूरी है। जैसे हम किसी गाड़ी को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड बढ़ा रहे हैं या वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, एक ही बात है। वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उस जगह पर हमेशा त्वरण उपस्थित रहेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। अब आपको समझा हूं मैं अच्छी तरीके से, कोई डाउट ना रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। ठीक है। ए से बी तक चलने में हमें 1 सेकंड लगा, और बी से सी तक जाने में हमें 2 सेकंड लगा। मतलब ए से बी तक जाने में 1 सेकंड और बी से सी तक जाने में दूसरा सेकंड लग रहा है। और 1 सेकंड में हम ए से बी तक जाने में हमारी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, स्पीड या वेग। फिर हो जाती है, हमने स्पीड बढ़ा दिया, एक्सीलरेशन कहते हैं। नहीं, एक्सीलरेटर को खींच दो, तो खींच देंगे एक्सीलरेटर को, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपने कुछ नोटिस किया इसमें से, इससे ए से बी तक, बी से सी तक, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? पहले 5 था, फिर 10 हो गया बढ़कर। तो वेग परिवर्तन मतलब इसमें डिफरेंस कितना हो गया? 5 का हो गया। तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, क्लियर है? वेग परिवर्तन आ गया, वेग परिवर्तन। अब निकालेंगे समयांतराल। समयांतराल, समयांतराल कितना होगा सोचिए? 1 सेकंड और 2 सेकंड जोड़ दोगे या घटाओगे? घटाएंगे। अंतराल में तो अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 2 और 1 सेकंड में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 सेकंड। वैल्यू एस सी की ऐसी यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 अपॉन 1। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक भी इसी से समझ जाओगे आप। 5 मीटर प्रति
सेकंड, और ये क्या था 1 सेकंड। ओके, कितना आया 5। एक्सीलरेशन का मात्रा क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही निकल के आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 ही निकल के आएगा। तो मतलब एक्सीलरेशन हमारा कितना था इस कंडीशन पर, ये जो हमने कंडीशन बताई थी इतना 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको एक्सीलरेशन मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाइए मंदन पर। मंदन एक तरीके से जब हम अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो मंदन अपने आप उत्पन्न हो जाता है। किसी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में या चलते हुए वाहन में या गति करते हुए किसी पिंड में हम ब्रेक लगाते हैं या उसको गति में कमी करते हैं, उसमें मंदन उत्पन्न हो जाता है। कुछ नोटिस किया? फॉर्मूला चेंज है? नो चेंज। मंदन का भी यही है और त्वरण का भी यही है, सेम सेम है। बस इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फिर आगे चल के 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगे, फिर ब्रेक मार के हम रुक गए, तो ब्रेक मारना ही एक तरीके से मंदन है। अब हम यहाँ हैं ए पॉइंट पर, हमें सी पॉइंट पर जाना है, बी पॉइंट क्रॉस करके। ए से बी तक जाने में हमारी स्पीड थी 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, फिर बी से सी तक मैं कितनी कर दी, ब्रेक लगा दी, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ब्रेक लगा दी। ए से बी तक जाने में कितना समय लगा, 2 सेकंड मान लो, और बी से सी में तीसरे सेकंड में इतनी स्पीड कम कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, समय अंतराल निकालेंगे और वेग परिवर्तन निकालेंगे, दोनों कंडीशन निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वो मंदन आ जाएगा। कोई ज़रा बड़ी बात नहीं है। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है क्योंकि फॉर्मूला वही है, कोई नो चेंज है। कितना हो गया वेग परिवर्तन, 5 में से 5 और 10 में से डिफरेंस क्या है, कितना है 5 का, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमारा वेग परिवर्तन आ गया, वेग परिवर्तन। अब हम निकालेंगे समय अंतराल। समय अंतराल, समय अंतराल कैसे निकालते हैं, 3 और 2 को जोड़ देंगे, नहीं 3 में से 2 को घटा देंगे, अंतर डिफरेंस 1 सेकंड। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, 5/1 कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मात्रा याद रखना, मंदन हो गया, त्वरण हो गया। फिर अब किस का नंबर आ रहा है, कौन नंबर पर आ रहा है हमारा टॉपिक इस, अब हमारा टॉपिक आ रहा है आपका शून्य त्वरण। शून्य त्वरण ओके, शून्य त्वरण में क्या होगा, शून्य त्वरण में त्वरण 0 होगा। और त्वरण 0 कब होता है, कब होता है, त्वरण 0 तब होता है जब वेग में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे गाड़ी 5 किलोमीटर की स्पीड से उस दिशा में चल रही है और फिर आगे 2 किलोमीटर तय करने के बाद भी वो 5 किलोमीटर की स्पीड से ही चलने दे रहा है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो उसमें वेग परिवर्तन नहीं होगा। वेग परिवर्तन ही नहीं होगा तो उसमें त्वरण तो होगा ही नहीं, त्वरण नहीं होगा तो शून्य त्वरण कहलाएगा। आइए
इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है वेग में परिवर्तन का ना होना। ओके, ये बस इतनी सी छोटी सी डिफरेंस है। ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम एक समान चाल, एक समान गति, एक समान वेग, कुछ भी कह सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। एक समान गति या फिर चाल, एक समान गति या चाल या वेग, जगह नहीं बची, इधर लिख देता हूँ वेग, वेग, चाल, वेग, चाल या वेग या गति एक समान। इसका क्या मतलब है? किसी भी गति को हम देखते हैं कि वो एक समान है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे कि वो एक समान है? ऐसे पता करेंगे, पहले तो मैंने आपको बताया था शून्य त्वरण में वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा। तो एक बात समझिए, एक समान गति है, एक समान गति, एक समान चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। अभी भी ए पॉइंट पर 5 मीटर प्रति सेकंड है, फिर बी पॉइंट पर अभी 5 मीटर प्रति सेकंड है, कोई बदलाव हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब एक ही कंडीशन में चलती जा रही है। एक समान चाल कहलाएगी, एक समान गति कहलाएगी, एक समान वेग कहलाएगी। और मैंने आपको बताया था, इसमें एक और कंडीशन जोड़ दीजिए कि वेग परिवर्तन नहीं होता है, वेग परिवर्तन नहीं होता है। जहां पर वेग में परिवर्तन नहीं होता है, क्या वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है? जी नहीं। अब इससे यह समझ में आता है कि एक समान गति में, एक समान गति में त्वरण शून्य होता है। एक समान गति में त्वरण शून्य होता है। नोट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एक समान गति हो गई। अब एक समान त्वरण, एक समान त्वरण पर आ जाइए। एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण क्या होता है मालूम है? पहले 5 की स्पीड थी, फिर 10 की स्पीड हुई, फिर 15 की स्पीड हुई, स्पीड बढ़ रही है 5 के डिफरेंस में, ओनली 5 के डिफरेंस में। तो इसको क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। अब आप कहोगे कि कौन सा त्वरण एक समान नहीं है? तो ये एक समान नहीं है। 5 मीटर प्रति सेकंड है पहले स्पीड, फिर 7 मीटर प्रति सेकंड हो गई, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। इसमें देखो डिफरेंस जो है इनमें सेम है। 7 में 5 में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 10 में और 7 में डिफरेंस कितने का है? 3 का। मतलब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, कभी 2 का आ रहा है, कभी 3 का आ रहा है।
तो ये हमारा एक समान त्वरण नहीं होगा। लेकिन इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेग परिवर्तन सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 5 5 का आ रहा है, 10 में से 5 गए 5 आए, 15 में से 10 गए 5 आए, ये वेग परिवर्तन हमारा। अब एक मेन टॉपिक है एक समान त्वरण में वेग परिवर्तन को अब क्या होना चाहिए। वेग परिवर्तन से क्या रिश्तेदारी रखता है? वेग परिवर्तन, वेग में बदलाव। जब वेग में बदलाव होता है तभी त्वरण उत्पन्न होता है। और वेग में बदलाव ऐसा हो कि एक समान त्वरण हो जाए, वो कौन सी कंडीशन होती है? तो वो कोई डिसाइड नहीं है, सीधे ये लिख देते हैं वेग में परिवर्तन। एक समान त्वरण की डेफिनेशन में लिख देते हैं वेग में परिवर्तन होना चाहिए, होना जरूरी है वेग में परिवर्तन। या फिर ऐसे लिख दीजिए वेग में परिवर्तन समान रूप से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए, समान रूप से। ओके, इसमें समान रूप से हो रहा है, 5 5 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें असमान रूप से हो रहा है, कभी 2 का कभी 3 का डिफरेंस। ठीक है, वेग परिवर्तन, इसे क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन पूरी और पूरी कंडीशन वेग परिवर्तन पर कयामत है, मतलब टिकी हुई है। त्वरण की जो मेन मुद्दा है वो वेग परिवर्तन का है। तो आपका एक समान त्वरण हो गया। अब आप एक समान मंदन समझ लीजिए। एक समान मंदन, एक समान मंदन भी वेग परिवर्तन पर बेस्ड है। एक समान मंदन, एक समान मंदन क्या होगा इस कंडीशन में? वेग परिवर्तन समान रूप से घटता जाए। मैंने क्या बताया था? मंदन में ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो उसमें स्पीड कम होती है, घटती है, तो मैंने घटता लिख दिया ना। समान रूप से घटता जाए, वेग परिवर्तन होता जाए। ठीक है, ये मंदन कहलाता है। और एक समान मंदन ये हो गया। और एक समान त्वरण में मैंने क्या लिखा था? एक समान रूप त्वरण में वेग परिवर्तन समान रूप से बढ़ता जाए और इसमें समान रूप से घटता जाए। उसमें बढ़ता जाए, इसमें समान रूप से घटता है। एग्जाम्पल, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ थी हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, यहाँ हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। ये 2 सेकंड में, ठीक है, सेकंड वगैरह छोड़ो, डायरेक्ट समझाता हूँ। पहले 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड थी, 15 की स्पीड थी, फिर ब्रेक लगा दी, 10 की स्पीड हो गई, कम हो रहा है, वेग में परिवर्तन घट रहा है। ये इस परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कर रहा है ना, तो एक समान मंदन होगा। कैसे कि आपका 15 में से 10 घटाएंगे 5, 5 का मंदन होगा। अब आप एक समान मंदन को भी समझ चुके हो। आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होने जा रहे हैं, चैप्टर क्लियर होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक एक फ्रेंड को भेजो जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। देखिए, अब हम समझते हैं गति के समीकरण।
गति के समीकरण। फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एंड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब nवें सेकंड में कोई कंडीशन दी गई हो, nवें सेकंड में कोई दूरी पूछे, nवें सेकंड में, तो क्या फॉर्मूला होगा, s बराबर Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये nवें सेकंड का फॉर्मूला हो जाएगा। आपके गति के सारे समीकरण मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आप कहेंगे ये सब चीज़ क्या है। u होता है हमारा, जब हम स्पीड स्टार्ट करते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं इसको। v क्या होता है हमारा, v होता है जब हमारा अंतिम वेग क्या होता है, अंतिम स्पीड क्या है, तो ये अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग होता है, ठीक है। a क्या होता है हमारा, आपको मैंने पढ़ाई दिया, सब चीज मैंने आपको पढ़ाई दी है। त्वरण होता है, t क्या होता है हमारा, समय होता है, s क्या होती है हमारी, दूरी होती है, और क्या बचा है इसमें, सब चीज कंप्लीट होगी। गति के समीकरण इज कंप्लीट, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। अब आपको समझाया जाएगा महत्वपूर्ण टॉपिक, ग्राफ। टॉपिक वाइज ग्राफ समझाऊंगा। ग्राफ को ऐसे समझाऊंगा, इतनी स्मूथली समझाऊंगा कि आपको लगेगा नहीं कि कोई हार्डली वर्क कर रहे हैं हम। हार्डली वर्क तो करने ही नहीं दूंगा, मास्टर स्टडी कराऊंगा। देखो ग्राफ, ग्राफ पहले हम समझेंगे दूरी और समय का ग्राफ, फिर समझेंगे वेग और समय का ग्राफ, फिर समझेंगे त्वरण और समय का ग्राफ। आराम से समझेंगे। आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन इज, एक समान वेग से चलती हुई कोई कार तो उसमें रुको, एक समान वेग से चलती हुई कार जो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है।
उसमें आपका त्वरण कितना होगा, इसका आंसर दीजिए मुझे। वीडियो को पॉज करके रख दीजिए और इसका आंसर मुझे अभी चाहिए। एक समान वेग से चलती हुई कोई कार जो 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है तो उसमें त्वरण क्या होगा? उसमें त्वरण कुछ भी नहीं होगा, शून्य होगा। आपको मैंने शून्य त्वरण पढ़ाया था, शून्य त्वरण में पढ़ाया था, एक समान वेग पढ़ाया था। उसमें आप अगर चक्कर खा गए तो उस चक्कर को दूर करने के लिए मैंने ये सवाल लिखा था। एक समान वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो आगे भी 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता जाएगा, तो मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण 0 होता है, त्वरण 0 होता है। मैंने क्या बताया था? त्वरण हमेशा बेस्ड किस पे है? वेग परिवर्तन पर। तो त्वरण कितना हो जाएगा? 0, आंसर हमारा। अब आते हैं ग्राफ पर। ग्राफ, दूरी समय का ग्राफ। दूरी यहाँ होता है हमारा समय, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। अगर ये ग्राफ है तो पहले एक चीज और समझो, दूरी और समय का ग्राफ हमें क्या बताता है? दूरी और समय का ग्राफ हमको बताता है चाल, ठीक है। और चाल और समय का ग्राफ क्या बताता है? नोट। चाल और समय का ग्राफ बताता है हमको त्वरण। इतनी चीज याद रख लेना, दिमाग में छाप लेना या फिर कॉपी में छाप लेना। अब हम दूरी समय का ग्राफ कर रहे हैं तो इससे हम क्या, हमारी क्या निकलेगी? चाल। अब ये बताइए, ये बन गया ग्राफ, इसमें चाल की क्या है? चाल एक समान है, चाल नियत है, क्या है? समझिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इसमें। टेन थीटा, टेन थीटा समझना पड़ेगा। टेन थीटा हमारा बताता है, अगर दूरी समय का ग्राफ होगा तो चाल बताएगा, अगर चाल समय का ग्राफ होगा तो टेन थीटा त्वरण बताएगा। अब देखो थीटा कौन सा होता है? ये एक्स अक्ष से लिया हुआ ये थीटा होता है। ये मान लो हमारा थीटा 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 का है, तो टेन 45 इक्वल टू कितना होता है? वैल्यू याद होंगी तो 1, तो ये एक समान चाल हो गई। क्या हो गई? एक समान चाल। ये ग्राफ हमको क्या बताएगा? एक समान चाल के बारे में, ठीक है। अब आप इसको भी करना ना चाहो तो देखो एक चीज देख लो, यहाँ भी कोण थीटा है, इधर से कोण बनाते हैं, यहाँ भी कोण थीटा है, बढ़ नहीं रहा, वैसा का वैसे ही रह रहा है, और यहाँ भी कोण थीटा है, तो एक समान कोण रह रहा है तो एक समान चाल होगी, ठीक है। अब आप आ जाइए दूरी समय ग्राफ में।
शून्य विराम अवस्था में आ जाइए। ये एक समान चाल पढ़ाई थी मैंने आपको, एक समान चाल, एक समान चाल मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं? वो यही ग्राफ बनेगा उसमें एक समान चाल में। अब विराम अवस्था, पहली कंडीशन एक समान चाल, दूसरी कंडीशन विराम अवस्था। विराम अवस्था शून्य चाल। देखो शून्य चाल कब होगी? जब दूरी और समय ग्राफ में कुछ इस प्रकार बनेगा ग्राफ, तब देखिए इसमें टेन थीटा जीरो, थीटा बराबर जीरो होगा। पहले ये बताओ टेन थीटा बराबर इसमें दूरी और समय के ग्राफ में क्या निकलेगा? मैंने बताया था आपको दूरी और समय के ग्राफ में टेन थीटा बराबर निकलता है चाल। चाल निकालेंगे और इसमें देखिए थीटा कोई बनना है नहीं बनना है, इसको थीटा नहीं लेंगे। एक बार यार वो मैंने इसको थीटा लेना होता तो इसको नहीं ले लेता, इसको लिया मैंने ये वाला, तो ये नहीं लेंगे, नीचे वाला लेंगे। अब आपको ये नीचे वाला थीटा ले लो, कभी ऐसा थीटा देखा है आपने? नहीं। तो जो थीटा होता है ना वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है। इसे अगर इधर लेके आए हैं तो एक्स अक्ष पे तो जीरो थीटा है, ऐसे ऐसे कहना चाह रहा हूँ। जीरो टेन जीरो बराबर कितना होता है? जीरो। तो मतलब ये विराम अवस्था में रुकी हुई है, समय बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, लेकिन जो वस्तु है वो एक जगह पर ही रखी है। ये हो गई विराम अवस्था वाली। अब आएंगे हम एक समान त्वरण पर। विराम अवस्था हो गई आपकी, एक समान चाल हो गई, एक समान त्वरण पर। एक समान त्वरण का ग्राफ कैसे बनेगा? वही है ये वाई, ये एक्स अक्ष, ये चाल और ये समय। चाल और समय का ग्राफ हमें क्या देता है? त्वरण। त्वरण देखो एक समान कब होगा? ये इसमें टेन थीटा क्या देगा हमको? त्वरण। टेन थीटा हमको क्या देगा? त्वरण। वेग और समय चाल का ग्राफ क्या देता है? त्वरण। तो टेन थीटा भी हमको क्या देगा? त्वरण। अब इसमें थीटा कितना है? थीटा है हमारा 45, मान लो 45 भी लग रहा है, 45 होगा थीटा। तो टेन 45 कितना हो जाएगा? टेन 45 बराबर 1। तो एक समान त्वरण हो गया ये, एक समान त्वरण। ये कंडीशन हो गई अभी। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, ऐसे ये थीटा बना लो, ये भी इतने का ही है, ये भी उतना ही थीटा है, सेम सेम थीटा आ रहे हैं, मतलब थीटा में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो हमारा त्वरण में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा। त्वरण में अगर बदलाव नहीं हो रहा तो वो एक समान त्वरण है, ठीक है। एक समान त्वरण हो गया आपका। अब आ जाइए एक समान मंदन। एक समान मंदन, एक समान मंदन, इसमें क्या होता है? बस उल्टा हो जाता है, वाई एच एक्स एच चाल समय। वो टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, तो सब चीज समझ लोगे आप। ये तो एक समान त्वरण हो रहा था। अब मंदन के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर ले जाना पड़ेगा, तब मंदन होगा।
ये आपका ग्राफ बन गया पूरा वाई एच एक्स एच ऐसे, ये आपका एक समान बंधन हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी। अब आप समझिए लास्ट पॉइंट रह गया है, ये वाली कंडीशन चाहे चाल, दूरी या चाल समय, ये वाली कंडीशन कभी भी अलाउड नहीं है ग्राफों के लिए। ओके, अलाउड नॉट अलाउड। ठीक है, दूरी समय ग्राफ हो उसमें ये कंडीशन हो तो भी अलाउड नहीं है, चार समय ग्राफ हो तो भी उसमें ये कंडीशन अलाउड नहीं है। इसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो tan 90 बराबर कितना होता है, अनंत। तो अनंत कोई कंडीशन नहीं है, तो ये नॉट वर्किंग, अलाउड नॉट। आपके ये कंडीशन, ये आपके ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं, ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं, आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।